आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एसिम्पटोट्स का अनंत स्पर्शी का 268 नंबर पेज पे है। और जेपीएच की हिंदी मीडियम की बुक है, उसमें है x प्लस 2y का, नहीं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 2 बराबर x प्लस 9y माइनस 2। और इसकी इस वक्र की हमें अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे इसकी अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात हम? देखिए, ये क्वेश्चन उस तरीके से नहीं होगा जो हमारा तरीका था ना, फाई थ्री एम निकाल के, फाई टू एम निकाल के, सी निकाल के और फिर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करते थे। उस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका अलग है। पहले तो इस दिए हुए वक्र के समीकरण को, दिए हुए समीकरण को निम्न प्रकार लिखने पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक बार इन दोनों से गुणा कर दो x प्लस 2y से, प्लस ये प्लस का चिन्ह x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू 2, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और ये जो है इसको इक्वल टू के चिन्ह के इधर ले आते हैं, तो x प्लस 9y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी हमारे पास में। इस समीकरण को इस प्रकार लिख लिया, पहले इसको, इस पद को इन दोनों से गुणा कर दिया, ठीक है, फिर इसको इससे गुणा कर दिया कोष्ठक के अंदर, और इसको बराबर के इधर ले आए, बस ऐसे लिख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है। अब x प्लस 2y के समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने के लिए, इसलिए अब ये जो समीकरण है इसकी अनंत स्पर्शियाँ किसके समांतर होंगी? x प्लस वाई बराबर 0 और x प्लस 2y बराबर 0 के समांतर होंगी। x प्लस वाई बराबर 0 तथा x प्लस 2y बराबर 0 के समांतर अनंत स्पर्शियाँ होंगी। ठीक है, इन दोनों के समांतर इसकी अनंत स्पर्शियाँ होगी। और x प्लस 2y के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण क्या होगा? समांतर अनंत स्पर्शी, x प्लस 2y के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है, तो ये जो समीकरण है इसमें से x प्लस 2y तो ऐसे का ऐसे रहने दो आप, ठीक है, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर का पूरे समीकरण में भाग लगा दो, प्लस और लिमिट लगा दो इसमें। अब ये x प्लस 2y इस पद में x प्लस वाई का होल स्क्वायर का भाग लगाया, तो x प्लस 2y तो इस यहाँ ऐसा का ऐसा रह गया, और x प्लस वाई का भाग, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का भाग लिया है तो वो ऊपर नीचे कट गए, ये रह गया। प्लस यहाँ पे दो कांस्टेंट है, फिर लिमिट लगा के x टेंस टू इनफाइनाइट और y अपॉन x टेंस टू माइनस का 1/2, x टेंस टू इनफाइनाइट ले लिया अपन ने, और y अपॉन x टेंस टू माइनस का 1/2 क्यों लिया? ये देखो यहाँ पे x प्लस 2y है, इसको इक्वल्स टू के 0 रखो, x प्लस 2y बराबर 0 की समांतर अनंत स्पर्शियाँ देख रहे हैं, तो इससे निकालो x बराबर माइनस का 2y और y अपॉन x, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो माइनस का 1/2। इस समीकरण से ये माइनस का 1/2 हमने निकाला है, वो लिमिट यहाँ पे रखी है। अब ये जो इसमें है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का भाग देना था, दो तो कॉन्स्टेंट है, इसे ले लिया हमने, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बुक में थोड़े अलग तरीके से कर रखा है, मैं थोड़े अलग तरीके से करवा रखा हूँ, मेरा तरीका सरल है, देख लो ध्यान से एकदम। यहाँ पे माइनस का चिन्ह, वही लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट y अपॉन x टेंस टू माइनस का 1/2, x प्लस 9y माइनस 2 अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और बराबर में 0 है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? x प्लस 2y हमने एज इट इज़ रख दिया, प्लस 2, और ये कट जाएगा, एक हो जाएगा, एक की फिर लिमिट लगाएंगे तो वो एक ही आएगी, तो 2 इंटू 1 माइनस ये लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और y अपॉन x टेंस टू माइनस का 1/2। यहाँ से x ले लो ऊपर से कॉमन, ये ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस 9 यहाँ पे y अपॉन x बचा, माइनस 2 यहाँ बचा। नीचे से x कॉमन लिया तो x स्क्वायर कॉमन आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, और 1 प्लस वाई अपॉन x का होल स्क्वायर ये बच जाएगा, और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू में 0 है। ये स्टेप हो गया।
अब x प्लस 2y प्लस ये 2 गुणा 1 2 लिख दिया, माइनस का चिन्ह, इस अक्ष से ये अक्ष कटा और ये जो अक्ष नीचे है उसका इनमें भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगी ये लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट और y अपॉन x टेंस टू माइनस का 1/2। ये तो ऐसे की ऐसे लिख दी, अक्ष से ये एक अक्ष काट दिया और जो एक अक्ष बचा अक्ष स्क्वायर में से उसका ऊपर भाग लगा दिया हमने, तो यहाँ पे बचा 1/x प्लस 9/x इंटू वाई अपॉन अक्स माइनस 2 ये अक्स। ओके, और नीचे है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अक्स, वाई अपॉन अक्स का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये x प्लस 2y प्लस 2 ये पद एक जैसा है वैसा का वैसा लिखा। अब इसमें लिमिट लगा देते हैं, यहाँ पे x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे लिमिट लगाने पे, तो इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट ये क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा, इनफाइनाइट क्या होता है 1/0, यहाँ पे 1/0 रखो, ये 0 ऊपर जाएगा, ऊपर 0, 0/1 इज इक्वल्स टू क्या होता है 0 होता है। तो किसी भी मतलब संख्या के नीचे अगर मतलब 1/इनफाइनाइट बराबर क्या होगा 0 होगा, प्लस 9 यहाँ पे इनफाइनाइट इंटू y/इनफाइनाइट माइनस 2/इनफाइनाइट, और नीचे लिमिट क्या लगेगी 1 प्लस वाई अपॉन अक्स की लिमिट क्या है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 होगा, मतलब ऊपर सारे पद 0 हो गए। इसमें भी इनफाइनाइट का भाग लग रहा है 0, इसमें भी लग रहा है 0, इसमें भी लग रहा है, ये भी 0, तो ऊपर वाले इस पद में सारे के सारे ऊपर मतलब जो है वो 0 हो गया। तो माइनस यहाँ पे 0, ऊपर 0 है, नीचे किसी का भी भाग लगाओ ऊपर 0 है, अंश में 0 है, तो हर चाहे कुछ भी हो 0 ही आ जाता है। ठीक है, बराबर में 0 है। तो हमारे पास में x प्लस 2y बराबर 0 की समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण क्या आया, x प्लस 2y बराबर 0 के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये समीकरण हमारा अनंत स्पर्शी का आया, ये रहा, ये एक समीकरण हमारा आ गया। अब एक और निकालते हैं जो है x प्लस वाई के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण, नेक्स्ट पेज पर निकलेगा। अब हम x प्लस वाई बराबर 0 के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण निकालते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 0 के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण ये लिख देना है। और जब हमने x प्लस 2y बराबर 0 के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण निकाला था तो पूरे समीकरण में वक्र का जो पूरा समीकरण था उसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर का भाग लगाया था। अब हम निकाल रहे हैं x प्लस वाई बराबर 0 के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण, तो पूरे समीकरण में वक्र के समीकरण में हम भाग लगाएंगे x प्लस 2y का, यानी कि जिसके समांतर निकाल रहे हैं उसका भाग नहीं लगाते हैं, उसके गुणा में जो होता है उसका भाग लगा देते हैं हम। तो x प्लस वाई का एज इट इज़ रखते हैं हम, और x प्लस 2y का पूरे समीकरण में वक्र के समीकरण में भाग लगाते हैं। तो आप वक्र का समीकरण आपको ध्यान है, तो हमारे पास में समीकरण बनता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पहला पद इंटू x प्लस 2y, ये पहला पद ये था, इसमें x प्लस 2y का भाग लगा दिया, प्लस 2 इंटू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये दूसरा पद है, इसमें भी x प्लस 2y का भाग लगा दिया, माइनस x प्लस 9y माइनस 2, इसमें भी x प्लस 2y का भाग लगा दिया, बराबर 0। अब एक स्टेप और लिख देना चाहो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2y माइनस x प्लस 9y माइनस 2 अपॉन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब जब लिमिट लगाएंगे हम x टेंस टू इनफाइनाइट, तब y अपॉन x टेंस टू माइनस का 1, ये माइनस का 1 लिमिट कैसे ली, पिछले में तो माइनस का 1/2 ली थी, पिछले में तो x प्लस 2y बराबर 0 की समांतर अनंत स्पर्शी निकाल रहे थे, तो x बराबर माइनस का 2y होगा इसमें, और y अपॉन x बराबर माइनस का 1/2 ये लिमिट निकाली थी। अब हम क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 0 के समांतर अनंत स्पर्शी निकाल रहे हैं, तो इससे हम लिमिट निकालेंगे, तो x बराबर माइनस का y अपॉन x बराबर माइनस का 1। ओके, ये हो गया।
तो ये लिमिट हमने यहाँ लिख दी लेने पर। ये रफ का काम है, ये करके भी नहीं दिखाना है आपको, तो वैसे ही पता चल जाएगा। इससे साफ साफ समीकरण से पता चलता है लिमिट क्या है, माइनस का 1 है। वाई अपॉन एक्स क्या आएगा इस समीकरण से, माइनस का 1 ही तो आएगा, और क्या। तो अब इस समीकरण में पूरे में लिमिट लगा देते हैं। पहले पद में तो लगाते नहीं है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, उसके बाद में लिमिट लगाएंगे तो एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट वाई अपॉन एक्स टेंस टू माइनस का 1। यहाँ से हम ये लिख देंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2y। अब नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है, इस पूरे स्टेप के बाद में क्या आएगा, एक्स कॉमन लेना है यहाँ से। ये हमने एज इट इज़ लिख दिया, लिमिट लगा के एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़ है, इसमें से ऊपर भी अंश में से भी एक्स कॉमन लो और यहाँ से भी एक्स कॉमन लो, तो ये लिमिट तो ऐसे की ऐसे रहेगी। और ऊपर से एक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर कॉमन आया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कर रखा है, इसका होल स्क्वायर है। 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसका अंदर होल स्क्वायर नहीं बचेगा। 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ही बचेगा। और मैंने पीछे भी एक शायद गड़बड़ कर दी है, वहाँ भी अंदर होल स्क्वायर लगा दिया है। जब हम ये देखो यहाँ पे गड़बड़ की थी मैंने, जब हम निकाल रहे थे एक्स प्लस 2y के समांतर अनंत स्पर्शी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कॉमन लिया था तो एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर अंदर लगा दिया था, ये नहीं लगाना था मेरे को। ओके, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, क्योंकि ये तो जीरो ही होना था पद, ये अपने आप जीरो हो गया। यहाँ पे कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अब आ जाओ वापस अपनी क्वेश्चन की जगह। और नीचे क्या बचेगा हमारे पास में, एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से, 1 प्लस 2 इंटू वाई अपॉन एक्स, ये बच गया हमारे पास में। ओके, और माइनस का चिन्ह, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट वाई अपॉन एक्स टेंस टू -1, ये तो एज इट इज है ही। और यहाँ से भी एक्स कॉमन ले लिया हमने, नीचे से भी एक्स कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचेगा अंश में, एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 9 वाई अपॉन एक्स माइनस का 2 अपॉन एक्स, और इक्वल्स टू 0 है। ये पूरा के इक्वल्स टू 0 है, ये मेरे से लिखा नहीं जा रहा है, ये देख लेना यार, यहाँ पे 0 है। ओके, और यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस 2 वाई अपॉन एक्स बच जाएगा। इसमें से एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 वाई अपॉन एक्स बच जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट लगा देते हैं, ये तो इससे कट जाएगा, ऊपर एक अक्स बच जाएगा, ये अक्स इस अक्स से कट जाएगा। ठीक है, और हम लिमिट लगा देंगे तो हमारे पास में देखो, लिमिट लगाने पे यहाँ पे 1 है, 1 एक कांस्टेंट है, तो इसके ऊपर लिमिट लगेगी नहीं। वाई अपॉन एक्स की लिमिट क्या है, माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 रखा हमने। नीचे 1 प्लस 2 इंटू माइनस का 1। ओके, और ऊपर एक अक्स था हमारे पास में, उसकी जगह इनफाइनाइट लिखना है। यहाँ से एक ही तो अक्स कटा, एक अक्स था, उसकी जगह इनफाइनाइट लिख दिया। माइनस का चिन्ह, ये अक्स से कट गया, और लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, फिर 9 प्लस का 9 माइनस का 1, इसका माइनस का 2 अपॉन इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस 2 इंटू इसकी लिमिट है माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये पद 0 पूरा का पूरा, ऊपर 0 तो नीचे कुछ भी हो 0 ही होना है, वे भाग लग के। और यहाँ पे 1 माइनस 9, ठीक है, और ये -0, और नीचे है 1 माइनस 2, ये 1 माइनस 2। ओके, बराबर में 0 है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, माइनस का 8, ऊपर तो माइनस का 8 बचे, नीचे माइनस का 1 बचा, बराबर 0। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये माइनस था उसने माइनस कर दिया वापस, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब ये जो स्क्वायर है ये हटाने पे एक्स प्लस वाई बराबर √8, एक्स प्लस वाई बराबर 2 प्लस माइनस 2 √2। ये हमारा एक और अनंत स्पर्शी की समीकरण आ गई। तो हमारी जो दोनों अनंत स्पर्शियों की समीकरण एक और नहीं है, ये 2 समीकरण है। एक तो
एक्स प्लस वाई बराबर प्लस का 2√2 और एक एक्स प्लस वाई बराबर माइनस का 2√2। ये दो अनंत स्पर्शियों की समीकरण आ गए, क्योंकि इस जो ये समीकरण है इसकी कोटि 3 थी। कोटि 3 थी क्यों थी? क्योंकि जो समीकरण का पहला पद था उसमें क्या था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे घात 2 थी, इसके इंटू में एक्स प्लस 2y थी और ये एक घात, तो ये इस समीकरण की कोटि थी 3। इसलिए इस समीकरण के जो अनंत स्पर्शियाँ होंगी वो भी होंगी 3। ठीक है, तो दो अनंत स्पर्शियाँ ये थी और एक हमारे पास में निकली थी ये तीनों अनंत स्पर्शियों के समीकरण हमारे पास में आ गए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। मैंने एक मिस्टेक की थी, लेकिन मैंने बाद में बता भी दिया कि यहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी, वो मिस्टेक आप मत करना। हो जाती है, कई बार एग्ज़ाम में भी हो जाती है, अगर एग्जामिनर ध्यान दे लेता है तो नंबर कट जाते हैं, अन्यथा नहीं कटते हैं। तो आप तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे एग्जामिनर